अपन लेके आए नहीं हाँ, हम अपन लेके आयल बनी भाई। दिया कहाँ से गल, खरीद के दे दिले का? सब कुछ ठीक है ना जी? ठीक आ रहा है ना जी? हाँ कब हुआ? थोड़ा सा किनारा से थोड़ा सा दूर रखिएगा, ठीक है? जब भी क्वेश्चन अति कीजिएगा तो किनारा से थोड़ा सा दूर रखिएगा। ध्यान से 22 नंबर क्वेश्चन, 21 तक हुआ था ना जी? 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलता का अनुपात कितना है जी? 5 अनुपात, मतलब इफिशियंसी का जो रेशियो है वो इफिशियंसी का रेशियो कितना है जी? x और y के बीच कितना का रेशियो है इफिशियंसी का? बोलिए। 5:7। इफिशियंसी का रेशियो ये दिया हुआ है। आगे x और y मिलकर x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए ध्यान से, x और y मिलकर कई दिन में पूरा कर सकता है कार्य को? 70 दिन में पूरा कर सकता है। एक मतलब है कि इससे क्या निकल जाएगा आपका? टोटल वर्क। बहुत अच्छा सर, टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर 70 दिन में काम कर सकता है x और y मिल के, x और y की एफिशिएंसी कितना है? यही तो टोटल वर्क हुआ ना। बोलिए आगे। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले y से इस कार्य को कितना दिन में करेगा? टोटल वर्क यही है ना। इस वर्क को स्टार्ट कौन कर रहा है? x कई दिन तक काम किया? अगर x 42 दिन तक काम किया, x का एफिशिएंसी कितना है? यही ना। एक मतलब है कि इतना कार्य कर लिया। 70 में 12 से गुना करोगे कितना होगा टोटल वर्क? बताइए तो। 840 बरसते 84, 800। 840 में से 42 बचे, 40 बचे 200 और 2 बचे 10। 210 काम हो गया तो बच गए वो काम गया बुआ? बताइए कहाँ बैठ गया जी? कितना बच गया? बैठल कहाँ है? कहीं तो बैठल है, चले नहीं दे रहा है। समझ नहीं रहे कहाँ बैठल है। आके बुढ़वा हैंग करने लगा। है ये बैठल है, देख लो मिलकर के बात करे ना, कहीं बैठल है चुट्टा। चलिए ना ना, आवाज आएगा, बंद कर दो, आवाज आएगा पंखे का, उतना एडजस्ट कर लेगा आदमी। चलिए बा 840 को टोटल वर्क है ना, इसमें से कितना 210 को ही वर्क कर लिया। कौन? x ना कि y? x, क्योंकि देखिए ना x एफिशिएंसी से गुना किया था ना, x कर लिया। तो जब 210 को वर्क कर लिया तो फिर बच कितना गया? 630। और वही 630 वर्क किसको करना है? बोलिए। y की एफिशिएंसी कितना है? 7। 7 ना वहां कै बार में बुआ? कोई भारी था का ये क्वेश्चन? बोलिए। क्या आप लोग प्रयास किए थे बनाने का? बना था? हंसबो, हंसत रहो, बनावे के न बनावे के हंसत रहो। कितना इजी क्वेश्चन लिखा। सब अभी इजी आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, अभी कुछ नहीं समझना है। वो ठीक आ रहा है ना? कोनो दिक्कत नहीं ना? बताना कोनो दिक्कत होगा तो। 23 नंबर, ए बी और सी के दक्षता का अनुपात दिया है।
केकर अनुपात दिया हुआ है, ए बी और 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को कई दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। मामला खत्म। 25 दिन में अगर तीनों मिलके कर रहा है, तीनों का इफिशियंसी दिया है 4, 5 और 3, तो क्या यहां से टोटल वर्क मिल जाएंगे हमको? बोलिए। 5, 4, 9 और 3 12, इफिशियंसी 12। अब तीनों मिलके कई दिन में? 25 दिन में काम कर रहे हैं और इफिशियंसी है टोटल तीनों का 12। यही ना टोटल वर्क हुआ। आगे ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये तो टोटल वर्क हो गया ना, लेकिन टोटल वर्क नहीं करवाना है। ए और सी दोनों मिलकर कितना? 35%। इसका 35% ना, 35 बोलो, कुछ दिक्कत है क्या? 35%, 5% 1/20, तो ये कितना हो जाएगा? 7 यही ना होगा जी। 5 से 5 बार में है, 5 से 4 बार में है, चढ़ती है 12, यही ना होगा जी। चलिए 5 तिहाई 15 सत्ते 105, माने कै को काम करना है उसको? बोलिए। 105 को काम करना है। किसको किसको हुआ? तो एक यही ना था, ये बी था और ये, तो ए और सी को करना है। तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना? 4 और 3 कै बार में? भारी था क्या? बोलिए। भारी था तो भारी है। अब सोचो कि अब जन शुरू से क्लास नहीं कैले है, जो ना का पते नहीं है कि 25 में टोटल वर्क कैसे निकलता है, 25 में 12 से गुना काहे किए, तो ओकरा ले तो दिक्कत है। कोई है ऐसा भी जिसको नहीं पता चला कि टोटल वर्क आखिर कैसे लिख दिए? हैं? बुझा रहा है ना? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सोचिए इसमें कुछ करना है जी। इफिशियंसी दिया हुआ है, कई दिन में काम कर रहे हैं तीनों मिलके? 25 दिन में, गुना के टोटल वर्क आ गया। इफिशियंसी में नंबर ऑफ डेज से गुना के टोटल वर्क आ गया। ए और सी से करवाना है, ए और सी के इफिशियंसी से भाग दे दिए, मामला खत्म। ध्यान से। एक किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है बुआ? 15 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए की तुलना में, बी जो है ए की तुलना में कितना अधिक कुशल है? 25% का मतलब क्या होता है? 1/, बी अधिक कुशल है ना बुआ? बी ना अधिक कुशल है, माने अगर ए होगा 4 तो 1 अधिक बी कितना होगा? 5 होगा। ये ना होगा, ये कहती है जी। बोलिए। इफिशियंसी का रेशियो हुआ ना, कार्य कुशलता का मतलब क्या है? इफिशियंसी। अब बड़े ध्यान से, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अच्छा जी, वो सी नाम का भी आदमी है। सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। एक मतलब है सी, बड़े ध्यान से, सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक है। सी अधिक है ना, एक मतलब है 40% का मतलब होता है 2/, एक मतलब अगर बी 5 है तो कितना है? यही है ना। यहां तक में तो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका फाइनल रेशियो कैसे बनेगा? हाई 5 जो होता है सो यहां आ जाता है, या फिर इतना करे की क्या जरूरत है? ये 5 यहां आ जाएगा तो 4 5 है, आई 5 आई 5 यहां आ जाएगा ना जी। बोलिए। तो 5 7 5 से कटेगा 5 के 20, 50 25 और 5 7 क्या रेशियो रहा इसका? 4 5 और कहिएगा सर वो तो ज्यों का तेवे रह गया। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसा स्थिति में क्या होता है कि हाई दोनों जो है सो सेम है ना, 5 और 5। उस स्थिति में ये भी ज्यों का त्यों और ये भी ज्यों का, ये सॉरी
यहाँ पर भी ज्यों का त्यों हो जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा, इस 7 का। अगर मान लीजिए हम आपको कुछ और सिखा रहे हैं, रेशियो सिखा रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए कि सर इस प्रकार से ना हो करके इस प्रकार से रहता, यहाँ 2 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ मानकर चलिए आपका 1 हो जाता, चाहे मानकर चलिए 3 हो जाता, यहाँ मानकर चलिए वो यहाँ दे रहा होता ना, ऐसे ही रहता है ना। सर यहाँ पे बराबर अगर होता दोनों तो ज्यों कहते हैं रेशियो हो जाता ना, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसको आप क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। अबे फिर कहाँ बैठा, हट गया। इसको आप बराबर कर लीजिए। या तो एक तरीका यह है कि 3 यहाँ है तो 3 यहाँ बैठाइए, इसके सामने वाला खाली जगह 2 है तो यहाँ 2 बैठाइए, गुना कीजिए, 3 त्रिकी 2 तिहाई और 2 चौका 8, 9 6 8 हुआ ना। और दूसरा तरीका आपके पास ये था कि ये खाली था ना, नहीं ये खाली था। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि ये 2 है और ये 3 है, इसको सेम कर लीजिए। सेम है तो ज्यों कहते हैं रेशियो हो जाएगा, और अगर सेम नहीं तो इसको सेम कीजिए। 2 और 3 को सेम कीजिएगा, कहाँ जाके मिलेगा, 6 पर। किसी चीज को सेम करने के लिए एलसीएम ही तो लेते हैं ना, 6 पर। तो 6 पर तो हमें 2 था तो 2 से 6 बना, तो कैसे गुना, बोलिए 3 से गुना हुआ ना। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 से गुना कीजिए, 3 त्रिकी आई 3 था, 3 से क्या बना, तो यहां पे क्या है, एमे कैसे गुना हुआ, एमे भी 2 से गुना कीजिएगा, 8 हो जाएगा। क्या यही रेशियो था क्या इसके पहले, या 3 से 3 बैठा देने पे, 2 के 2 बैठा देने पे, 3 त्रिकी 9, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यही था क्या, कुछ दिक्कत ना है। चलिए फिर बड़े ध्यान से, ए बी और यहां पे है सी। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, माने अगर ये 4 है तो ये कितना है, 5 है। आगे सी बी की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है। 40% का मतलब क्या होता है बुआ, 2/5, 2/5। एक मतलब कि 5 है तो ये कितना है, 7 है। तो जब बीच वाला 5 से 7 करोगे तो सेम हो गया ना, तो सेम हो गया कर मतलब कि वही रेशियो रह जाएगा, बोलिए ना, इफिशियंसी का वही रेशियो रह जाएगा ना। जहां 4 है वहां 4, जहां 5 है वहां 5, जहां 7 है वहां, इसको करने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ 7 कर ले। दूसरे एक और बात बता रहे हैं, जैसे मान कर चलो कि 2 का रेशियो पता चलेगा तुमको कितना, 4/5। तीसरे किसके बारे में कर जी, सी बी से कै % अधिक है, तो एकर तुम 40% निकालो, सी बी से अधिक है ना 40%, तो एकर बी का तुम 40% निकालो। बी का 40% मतलब क्या, 2/5 ना, 5 से 5 करे कितना, अधिक है ना। एकर मतलब अगर ये 5 है तो 2 अधिक ही कितना है, बोलिए। देखो कैसे ले जा रहा है। चलिए एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। खोजो खोजो जल्दी, हट भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा बुआ, 2 अधिक है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कई एक तरीका हुए कि नहीं हुए, कई एक तरीका हुआ, लेकिन हर जगह पे वाला जो 4 से 5 यहाँ पे क्या था, 2/5, 5 से 7 था, हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। इफिशियंसी का रेशियो आ गया ना बुआ, अब समझना। एक किसी काम को कई दिन में कंप्लीट कर रहा था, एक का इफिशियंसी दिया हुआ है, एक मतलब यहां से क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क 15 दिन में ये काम खत्म कर रहा है, और 4 इफिशियंसी के साथ, एक मतलब 15 चौके टोटल वर्क का है जी 60 को। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, यहां का मामला खत्म। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, ये टोटल वर्क का है बुआ, इसमें से ए और सी मिलकर कई दिन काम कर रहा है। ए और सी का अगर इफिशियंसी देखे तो कितना होगा, 11 क्षमता है और 3 दिन तक काम कर रहा है, कर मतलब है कि 33 को काम 60 को में से क्या को काम कर दिया। आगे क्या कह रहे समझिएगा, इसका मामला खत्म। और
फिर सी कार्य छोड़ देता है। ए भाई, हाँ, सी कार्य छोड़ दिया, ए और बी एक साथ शेष कार्य को करेंगे। शेष कार्य कै गो बचा? 60 को में से 33 को काम हो गया, कै गो काम बच गया बुआ? उस 27 काम को कौन करेगा? ए और बी की क्षमता कितना है? बोलो, कहीं भारी है तो। ये सब बनने वाला क्वेश्चन था, बना कर लाए? ये सब बन गया है, ये सब बनने वाला क्वेश्चन था। ये सब बताना नहीं चाहिए था, बट क्या करें, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। ध्यान से 25 नंबर क्वेश्चंस। एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। एक निश्चित कार्य को कई दिन में? बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा कार्य को ... दिनों में पूरा। क्या पिछले क्वेश्चन की तरह है कि अलग है? बताइए, क्या पिछले क्वेश्चंस के ही तरह है या फिर अलग है? जरा हमें ये बताया जाए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है या नहीं बुआ? कहेगा सर सेम ही क्वेश्चन है। ये 40 दिन में काम पूरा कर रहा है, यहाँ पे इफिशियंसी, ये सब इफिशियंसी ही तो दिया गया है ए बी और सी का। बड़े ध्यान से, किस प्रकार से? बी ए से 25% अधिक कुशल है ना? बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी अधिक है ना? एक मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। एक मतलब कि अगर ये ए 4 है तो बी अधिक कुशल, एक मतलब है कि 5 होगा। जैसे इसका वैल्यू होता है 1/4 25% का। अधिक कुशल मतलब अगर कोई 4 होगा तो एक अधिक ही वाला कितना होगा बुआ? 5 होगा। इतना में कोनो दिक्कत नहीं होगा। आगे, और सी बी से 28% अधिक कुशल है। सी बी से 28% ना, 28% का वैल्यू कितना होता है? 4। ध्यान से, 4% कितना होता है? 1/25। तो 28% कितना होगा? 7/25। नॉर्मल सी चीज है सर, 7/25। एक मतलब है सी बी से 28% अधिक था ना। एक मतलब है कि अगर बी 25 होगा, खोजो अब ओकरा बैला को, कहाँ है बैठा? हाँ, उठ गया। अगर बी 25 होगा तो ये कितना होगा जी? 7 अधिक 32 होगा। या दूसरा तरीका था क्या? 5 का सीधे कई % निकालते हैं? बोलिए। 5 का आप सीधे 28% निकालते हैं। 5 का 28% निकालते और उसको करते। उससे अच्छा है कि यही वाला अपना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको लगाते चल जाइएगा। हम क्या बोले थे वो अभी थोड़ी देर पहले कि ये 5 है, ये क्या है? यह तो तरीका है कि यहाँ 5 बैठा दो, यहाँ 25 बैठा दो, गुना करो, और फिर कटे वाला को तो काटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आता है, सीधे आ जाता है। 5 है, 25 है, इसका एलसीएम 25 होगा ना, 25 बना दिए। ये 5 से 25 बना ना, कैसे गुना है? में 5 से गुना हुआ था, वो में कोनो दिक्कत? हाई कितना? 25 एकम 25, जो कहते हो रह गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 32 एकम 32। किसी को दिक्कत है तो बोलना बुआ। दिक्कत है का? कुछ भी दिक्कत है तो बोलो, यहां तक मैं कभी कभी माइको भुक भुक आता है, कभी कभी हमेशा ठीक रहता है। चढ़ जो उसका दिक्कत होता है का? ध्यान से, तो 20:25 क्या आ गया बुआ? एबीसी का 32। ये किसका ही रेशियो आ गया बुआ? 20, 25 और 32 इफिशियंसी का। 20, 25 और 32 आ गए। बड़े ध्यान से, एक किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था जी? एक का क्षमता कितना है? एक और मतलब है कि 40 दिन में पूरा कर रहा है 20 कैपेसिटी इफिशियंसी के साथ, तो टोटल वर्क यही हुआ 800। कितना हो गया? यही ना हुआ जी? एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। कौन कौन हुआ? ए बी और, तो 20 और 25 45, अब 45 और 32 बताइए तो। 45 और 32 हमें लगता है 87।
होगा क्या? नहीं होगा? आए 77 होगा। चलिए 77 होगा, तो उसको बोलिए कि हाँ सर 77 होगा। 45 और 32 कितना आ गया? वो 77। कै दिन तक वो लोग काम किया लोग बुआ? 77 इफिशियंसी के साथ 5 दिनों तक काम किया लोग ना। आगे अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कै दिन में किया जाएगा? तो शेष कार्य पता कीजिए कितना है, बड़े ध्यान से। 800 में से 350 और 35, 385, 385 को काम हो गया। 800 में से 385 काम हो गया, तो कै को काम बच गया बुआ? 415 ही तो बचा। अब क्या होगा? 415 को ही काम किससे करवाना है? आइए भाग देते हैं। 25 से कई बार में बुआ? 25 एकम ना, 25 एकम 25, शेष कितना बच गया? 16। 16 पर 5 बैठाइएगा तो 165, तो 25 6 के 150, कितना बच गया बुआ? 15/25, तो 15 कटेगा तो बचती है 15, 50 25, तो 16.3 कोनो दिक्कत है कहा किसी को? बोलिए यहां भी कुछ अगर हम मंत्र पढ़े हो तो? नहीं ना, आराम से बन गया ना, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम से चलते चलिए, कोनो दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से 26 नंबर। एक्स एक निश्चित कार्य को कै दिन में पूरा कर रहा है बुआ? बोलो। वाई एक्स से 20% अधिक कुशल है और जेड वाई से 25% कम कुशल है। वाई और जेड ने मिलकर 35% कार्य पूरा किया, एक्स अकेले शेष कार्य को पूरा करता है पूरा काम। ये भी बना है? कह तक तुम बनाया हुआ? 26 नहीं बना है? ओहो, जो बना दिए वो बन गया है, जो नहीं बना है वो अभी नहीं बना है। देखिए तो एक्स है, एगो वाई है और एगो क्या है बुआ? जेड है। बताना अगर कहीं दिक्कत होगा तो। हाँ सर यहाँ दिक्कत हो गया था, यहाँ बहुत बड़ा हार्ड चीज था। वाई एक्स से 20% अधिक कुशल है। वाई जो है, वाई एक्स से 20% अधिक कुशल है। वाई जो है एक्स से अधिक है ना, 20% का मतलब होता है 1/, एक मतलब है कि 5 है, तो ये कितना है बुआ? आगे जेड वाई से 25% कम कुशल है। जेड जो है वाई से 25% कम कुशल है। 25% का मतलब फिर वही 1/, एक मतलब है कि अगर ये 4 है तो ये कितना है बुआ? यही ना मामला है। चलिए 6 व 4 को सेम करोगे कहां जाकर मिलेगा? 12 पर, बोलो ना। तो 6 दूना 12 ना, तो 5 दूना 21 पे 21 से गुना करोगे इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से ना हो गया। 10 12 और 9, 10 12 और 9, यही तो इफिशियंसी का रेशियो आया। क्या कुछ दिक्कत था क्या? बोलिए। आगे एक और तरीका था आपको करने का, ध्यान से। y x से 20% अधिक कुशल है। y जो है x से 20% अधिक कुशल है, कर मतलब अगर ये 4 है तो कितना था बुआ? नहीं, y x से 20% का मतलब 1/5 अधिक है। y अधिक है, कर मतलब है कि 5 है तो ये कितना है बुआ? 6। यही था ना। और अगला क्या था कि z जो है y से 25% कम कुशल है। y जो है z से, चलिए यही वाला ठीक है, यही वाला बेस्ट है। हर जगह इसको आप अप्लाई कर लीजिएगा, क्या समझे? हर जगह उसको अप्लाई कर लीजिएगा, उसको कर लीजिए अच्छा से, ये भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं बता रहे हैं। आगे बुआ 25% कम कुशल है। आगे ये सब हो गया इफिशियंसी।
वाई और जेड ने मिलकर 35% कार्य पूरा किया। अच्छा वो टोटल वर्क है कितना? कहिएगा सर एक्स 30 दिन में पूरा कर रहा है ना, एक्स का इफिशियंसी कितना है? यही तो सर टोटल वर्क है। और टोटल वर्क का एक वाई और जेड ने मिलकर 35% कार्य पूरा किया। टोटल वर्क कितना है ना, तो एक और कई परसेंट? 5%, 1/20 होता है, तो 35% कितना हो जाता है? 7/20। 10 से 10 कट जाएगा और 2 से कई बार में कटेगा भाई? एक मतलब बचा कै गो है में से कार्य? बोलो 15 7 105। टोटल कार्य का 7/20 कौन कर दिया? वाई और जेड। नहीं समझ में आया? कह तो रहा है वाई और जेड ने मिलकर 35% कार्य पूरा कर दिया, माने जितना कार्य था ओकर 35% पूरा कर लिया। क्या दिक्कत है में तो रहो आए आगे। तो जितना कार्य था, कार्य का कितना 7/20 ये लोग मिलके कर लिया। कौन कौन? वाई और जेड। तो फिर कै गो कार्य बच गया? 105 को कार्य बच गया। आगे एक्स अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। अच्छा बस शेष कार्य कै गो बचा? अच्छा एक आराम से समझिएगा, ध्यान से। हम समझ गए कि तुम कहां जा रहे हो, ध्यान से। टोटल काम कै गो था बुआ? 30 दहा के 300, यही था ना। 300 में से 300 का 7/20 कौन कर दिया? वाई और एक्स। वाई और एक्स, बड़े ध्यान से। वाई और एक्स मिल करके 7/20 किया, मतलब कितना काम कर दिया? कितना काम किया? एकदम आराम से, घबराइएगा नहीं, एकदम समझ में जाए, कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप लोग इसको बड़ा बना लिए हैं, ध्यान से। टोटल काम यहां से कितना है बुआ? बोलिए 30 × 10। सर जी टोटल काम आ गया 300, ठीक है। अब 300 का y और z मिलकर कितना परसेंट? 35% किया। 35% का मतलब क्या होता है बुआ? बोलिए 7/20 सर जी। 10 से 10 कटा और 2 से 15 बार में, मतलब 15 सते। ये लोग 105 को काम किया ना जी। बोलिए अगर इतना का 7/20 किया मतलब कितना किया? 105 बचल ना है, उसमें बोल रहे थे लोग बचल नहीं, 105 को काम वो लोग किया। बोलना कोनो दिक्कत है यहां तक में? तो कई गो काम बच गया? 300 में से 105 कर लिया लोग, तो कितना बच गया बुआ? 195। उहे 195 को कार्य को कौन करेगा? तो एक्स का इफिशियंसी कितना है? 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बुआ? बताइए तो। 19.5, 19.1 बोलिए। इसको हम 19.5 सीधे रखते हैं। क्या रखते हैं बुआ? 19.5 रखते हैं। तो कै दिन में वो काम को पूरा करेगा आपका? 19.5 दिन में कंप्लीट करेगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? क्या कह रहे हो कि आंसर में नहीं है? देखो अब पूछ क्या रहे थे, पूरा काम कितना दिन में होगा? तो ये तो केवल कौन कैले है? 19.5 दिन किसको करने में लगा? एक्स को ना। ये कौन काम कैले था? वाई और, तो वाई और जेड देखना पड़ेगा ना कै दिन में किया है। 105 को काम किया है, ओकरा इफिशियंसी से भाग दे दोगे तो नहीं पता चल जाएगा कितना दिन लगा है। तो कौन कौन किया है बुआ? वाई और जेड ना। वाई और जेड का इफिशियंसी कितना है? 12 9 21। 21 से कई बार में कटेगा बुआ? एक मतलब कि कई दिन लगा होगा? 5 दिन इसको लगा, और कहिएगा सर 19.5 दिन इसको लगा, तो 19.5 और 5 24 दिन। चलिए सर, चलिए, अपने फंसिएगा तो अपने याद कीजिएगा। क्या दिक्कत है इसमें? बोलिए तो बुआ।
केहू प्रकार के दिक्कत केहू के, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, यही था कि आपको एक्स के बारे में ना पूछ करके पूछ दिया कि टोटल काम कै दिन में पूरा होगा, तो हाइयो तक काम कैले भाई, इसको 5 दिन लगा, इसको 19.5 दिन लगा, टोटल 24.5 दिन का समय लगेगा। अगर किसी को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है तो बोले कि हाँ सर आपका बात हमें समझ में नहीं आ रहा है, कहो तो बैक कर देते हैं। बोलो भाभी, कुछ बुझा रहा है? भाभी कुछ बुझा रहा है? हाँ बुझा तो, ध्यान दीजिएगा बुआ, आगे बहुत ध्यान से। एक कार्य को 45 दिनों में, ए भाई ए छूट गई बा, इंग्लिश में लिखल बता, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 डेज। एक कार्य को कई दिन में पूरा कर सकता है बुआ? अब देखिए इफिशियंसी दिया हुआ है सबका, बी ए से 80% अधिक कुशल है। बी जो है ए से कई % अधिक कुशल है बुआ? 80%। 20% होता है 1/5, तो 80% कितना हो जाएगा बुआ? 4/, एक मतलब है कि 5 है तो 4 अधिक ही कितना है? 9 है। आगे, और सी बी से 25% कम कुशल है। सी जो है बी से कितना कम कुशल है? सी कम ना है जी, एक मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना है? ये लोग बराबर कथी पर जाके होगा बताइए तो? 36 पर। तो ये वाला क्या हो जाएगा बुआ? ये वाला हो जाएगा 36, 9 चौका 36 ना जी, तो 5 चौके 20, आई 4 9 36 ना, तो ये 3 9, तो 20 36 और 20 36 और फिर क्या है बुआ यहां? कोनो दिक्कत यहां तक में? आगे इफिशियंसी क्या आ गया जी? कोनो दिक्कत ना है बुआ? आगे, अच्छा एक कार्य को कई दिन में कंप्लीट कर लेता, एक इफिशियंसी तो दिल ही है, तो क्या यहां से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा? इफिशियंसी 20 है, एक कई दिन में काम पूरा कर रहा है, यही टोटल वर्क होगा? कहिएगा यस सर यही टोटल वर्क होगा। ध्यान से आगे, बी और सी ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया। बी और सी अगर बुआ में से 10 दिन तक काम किए, ये टोटल काम कितना है बुआ? 900 है ना? कै दिन तक काम किया बुआ बी और सी? कै दिन तक? अच्छा भाई में से 10 दिन तक काम किया बी और सी, और बी और सी का इफिशियंसी कितना है? बोलिए 36 प्लस 27 ना, 7 6 13 के 3 हासिल 1 3 2 5 1 6, 63 इफिशियंसी के साथ। तो कितना काम ये लोग कर लिया? 600, ये टोटल 900 है ना, 900 में से 630 काम हो गया है, कितना बचा काम? यस 270 काम बचा। ध्यान से, अब केवल इस शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? अभी केवल ए के बारे में पूछ रहा है ना, ये ना पूछ रहा है कि पूरा कार्य कै दिन में कंप्लीट होगा, कह रहा है कि एक कै दिन में कार्य पूरा करेगा। तो ए का इफिशियंसी कितना है बुआ? 0 से 0 कट जाएगा, 27 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 का आधा होता है 13.5। बोलो किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोल सकते हो, बोलिए। चल रहा है हो, चल रहा है, तुम बन के हो, कहे हो गया आपका बुआ? लगा देना चाहिए, हमारा खुला, हम तो वाईफाई खोल दिए तुम लोगों का। सत्ताईस तक हो गया ना जी? बोलिए, ये रहा आपका
28 नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान से, स्वामी एक निश्चित कार्य को कई दिन में कर रहे हैं जी? स्वामी जी 24 दिन में कर रहे हैं। आगे गणेश स्वामी से 20% कम कुशल है। ध्यान से, एक स्वामी है और एक कौन है बुआ? गणेश है। गणेश स्वामी से 20%, एगो गणेश है और एगो स्वामी है। गणेश जो है स्वामी से 20% कम कुशल है। ये कम है ना, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर ये 5 होगा तो गणेश कितना होगा? अगर स्वामी 5 होंगे तो गणेश चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आगे ध्यान दीजिएगा। कम कुशल है। और रघु एक कौन है बुआ? बोलिए। रघु है। रघु स्वामी से 20% अधिक कुशल है। रघु जो है स्वामी से कितना परसेंट अधिक कुशल है बुआ? 20% का मतलब 1/5 ना। एक और मतलब कि 5 है स्वामी, तो ये कितना है? 6। अब थोड़ा सा ही गणेश और रघु को गणेश और स्वामी को बैठाने में ध्यान से बैठा लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगला देखना पड़ेगा ना। मान के चले कि मैं स्वामी कर लेते हैं, यहाँ गणेश कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? रघु कर लेते हैं। ये 4 और 5 होता, तो फिर हमको स्वामी से इसका कंपेयर करना था ना रघु का। तो थोड़ा इस प्रकार से देख के बैठा लीजिएगा, ठीक है? या दूसरा तरीका भी था आपके पास इस क्वेश्चन को करने का, इस रेशियो को, सॉरी इफिशियंसी को बनाने का। ध्यान से, क्या कुछ सर मेथड था इसका? दूसरा मेथड क्या कुछ था, जरा समझिएगा ध्यान से। ऐसे इतना किए ना, इतना हम नहीं करते। गणेश और स्वामी का पता है ना कितना? 4 और 5। अगला कौन है? रघु। रघु क्या कह रहा है बुआ? रघु स्वामी से 20% अधिक कुशल है ना। किससे? स्वामी से ना। तो स्वामी कितना है? तो 5 का तुम 20% निकाल लो। 5 का 20% तुम आराम से निकाल लोगे। 10% के लिए हम बताए ना कि दशमलव एक अंक बाएं ओर खसकता है। तो 5 के बाद में कहीं दशमलव नहीं दिखता, तो सबसे आखिरी में होता है ना। तो एक अंक दशमलव खसका होगा तो क्या हो जाएगा? 0.5 माने आधा। तो जब इसका 10% होगा आधा, तो 20% 1। जब 10% 0.5, तो 20% 1 है ना जी। ये अगर स्वामी 5 थे, इतना परसेंट अधिक करने का मतलब कितना? 1 अधिक। एक और 20% एक ना हो रहा है, 1 अधिक मतलब सीधे क्या हो जाता है बुआ? सीधे हो जाता है 6। बोलिए कोनो दिक्कत है तो? समझे ना? तो गणेश, स्वामी और रघु जी। चलिए कौन कौन बुआ? गणेश जी, स्वामी जी और इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या है जी? 4, 5 और। ध्यान से आगे बुआ। अच्छा, स्वामी कई दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 24 दिन में। तो स्वामी का एफिशिएंसी कितना है बुआ? बोलिए 5। तो 5 इफिशियंसी के साथ अगर 24 दिन में करेंगे, क्या यही टोटल वर्क होगा? बोलिए यस सर होगा। आगे अधिक कुशल है, हो गया। एक साथ काम करते हुए स्वामी और गणेश 30% काम पूरा किए। टोटल वर्क का कितना परसेंट काम हुआ? 30%। 30% का है तो 3/10। 5 दूना और 2 से कई बार में जी मैंने बढ़ती आई। 36 को काम कौन किया? स्वामी जी और रघु जी। अच्छा गणेश जी थे जी। चलिए एक साथ काम करते हुए स्वामी जी और गणेश जी 30% काम पूरा किया। मतलब कै को काम कर लिए बुआ? 36 को। क्या टोटल वर्क यही था? आगे गणेश और रघु मिलकर शेष कार्य पूरा करते हैं। शेष कार्य कितना रह गया बुआ? बोलिए 24 बचे।
120 से टोटल था ना जी, 120 में से 36 को काम हो गया, तो कै को काम रह गया बुआ? 84 को काम सर जी रह गया। और ये 84 काम को कौन करेगा पूरा बुआ? गणेश जी और रघु जी, गणेश और रघु, 6 व 4 10 इफिशियंसी के साथ। तो कै दिन इनको लगेंगे बुआ? 8 पॉइंट, या फिर पूर्णांक में भी आप कर सकते हैं, उससे कोनो दिक्कत थोड़े है। 8.4 करने का मतलब है कितना? 10 88, तो शेष 4 बच जाएगा ना, तो 4/10 मतलब 8.2/5। लेकिन पूछ आपसे क्या रहा है, ये किसको समय लगा बुआ? गणेश जी और रघु को ये समय लगा। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, पूरा काम कितने समय में पूरा हुआ? केवल इनका पूछ रहा होता तो 8.2/5 दिन लगता। लेकिन पूरा काम मतलब हाइयो जो कहले है काम 36 गो, इस 36 को काम कौन कहले था? गणेश कर रहे होंगे, स्वामी जी और गणेश जी किए होंगे। देखिए तो यही ना, तो स्वामी जी और गणेश जी का एफिशिएंसी कितना था? 5 और 4 तो 9 चौका 4 दिन यहाँ, 8.2/5 दिन यहाँ, तो 8 और 4 12.2/5 दिन। मामला खत्म। 28 नंबर हो गया। आगे ज्यादा ना, हल्का सा सतर्क रहेगा, हल्का सा। तुम चलो ऊपर, कि जहां छोटा दिखेगा वहां हमको होगा दिक्कत, इसलिए आपको चलते हैं ऊपर। और अब आप आएंगे कितने दिनों में पूरा करेंगे भैया? चलिए वो ध्यान दीजिएगा। मयंक, आशीष और अविनाश अकेले एक काम को कै दिन में कर रहे हैं बुआ? एगो मयंक है और एगो आशीष है और एगो अविनाश है। कै दिन में कर रहे हैं लोग बुआ? 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में। यही ना मामला है। तो टोटल वर्क कितना है? अब ऐसे निकलेगा ना भाई, इस स्थिति में ऐसा ही ना निकलता टोटल वर्क। तो कितना हो जाएगा बुआ? 20 छक्के 40 तिहाई और 60 दूना। मयंक, आशीष और अविनाश का एफिशिएंसी आ गया क्या? टोटल वर्क आपको पता चल गया, इन लोगों का एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, शुभम। अब एक नया व्यक्ति कौन आ गया बुआ? शुभम। शुभम के बारे में क्या कह रहा है कि शुभम मयंक से 50% अधिक कुशल है। कोई शुभम है, माने शुभम की एफिशिएंसी के बारे में लाइन कर रहा है ना, कि शुभम जो है मयंक से 50% अधिक कुशल है। मयंक यही ना है, मयंक का क्षमता कितना है? तो 6 से 50% अधिक है। तो 6 का 50%, 50% मतलब क्या हुआ? आधा ना, 3 अधिक है। मतलब अगर ये 6 है तो एक कितना है शुभम? इसकी एफिशिएंसी 9 है। कोनो दिक्कत यहां तक में आ गया। अंश आशीष से 60% कम कुशल है। अगला कौन व्यक्ति है बुआ? अंश है जो कि आशीष से, आशीष कौन था बुआ? है ना था, देखो 2 नंबर पे आशीष यही था ना। आशीष से 60% कम कुशल है। आशीष का कितना है बुआ? तो तुम सबसे पहले 3 का 60% निकाल लो। 3 का 60% कितना होगा बुआ? बोलिए, 3 का 60% कितना होगा? 10% होगा। 10 पॉइंट कितना होगा? 3 का 10%, 0.3। सर कौन बड़ा बात है यार, इतना सोच रहे हो। एक अंक दशमलव को बाएं और शिफ्ट किए, 0.3, तो 60% कितना हो जाएगा बुआ? बहुत ध्यान से सोचो।
मैंने 6 से गुना करना है ना, तो 3 छक 18, यही ना होगा, एक अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा तो 1.8, 1.8। ध्यान से, एक आया कितना 1.8। एक मतलब क्या रहा था, अंश 80 से 60% कम कुशल, मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना है जी, 1.8 कम ना। एक मतलब कितना, बोलिए 1.2, यही होगा क्या। चलिए आगे, अगला क्या करें, वैभव अविनाश से 10% कम कुशल है। एक लड़का कौन है बुआ, वैभव। अविनाश से, अविनाश कौन है बुआ, जल्दी बताइए, अविनाश कौन है, ये है ना। तो अविनाश का क्षमता है 2, अविनाश से क्या करें, अविनाश से 10% कम कुशल है। तो अविनाश की क्षमता है 2, तो 2 का 10% कितना होगा, 0.2। तो ये 2 है और 0.2 कम हुआ, कौन, वी फॉर वैभव। वैभव अगर वैभव जो है अविनाश से 10% कम है, इसका 10% कितना हुआ, 0.2। एक मतलब है कि 0.2 कम है, तो वो अगर 2 है तो 0.2 ही कम है, मतलब 1 पॉइंट कितना है, मामला लगभग खत्म। वो 29 नंबर था। आगे, शुभम अंश और वैभव मिलकर उस काम को कै दिन में करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। टोटल काम केकरा सब करवाना है बुआ, शुभम अंश और 8, 1.2 और 1.8 कितना हो जाएगा बुआ, क्या 3 होगा, बोलिए, कुछ गड़बड़ा हो गया तब तो बोलिए। तो 9 और 3 12, कोनो दिक्कत है का, ये बुआ 29 नंबर क्वेश्चन था। और यहां तक में हमें नहीं लगता है हम जितना आज कराए सब क्या वही टाइप का था कि नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन उसी टाइप के थे। और अगर फिर भी आप नहीं बना पाए, 7 GB है, चलिए फिर भी आप अगर नहीं बना पाए तो इसमें हमारा गलती है कि आपका गलती है, बताइए बुआ, बोलिए क्या करिए, आपका गलती है। अच्छा है, मैं अपने इस गलती को स्वीकार करता हूं। सजा, चलिए ध्यान से बुआ, 30 नंबर क्वेश्चन को बहुत अब ध्यान से, अभी तक लापरवाही आप किए होंगे क्योंकि अभी तक क्या था, हर कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन अब अगर आप सतर्कता नहीं बरतेंगे तो हर कुछ उड़ जाएगा ऊपरे ऊपरे, इसलिए सतर्क होकर एकदम आप काम करना है। 30 नंबर से, सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। उत्पादक मतलब कार्यकुशल। सी जो है बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, बी की तुलना में सी जो है 5 गुना उत्पादक है। उड़ गया। बी जो है सी बी की तुलना में, सी जो है बी की तुलना में, चलिए सी जो है बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। सी ना 5 गुना उत्पादक है, एक मतलब अगर एक इफिशियंसी है तो एक इफिशियंसी कितना है, एकदम बड़ी ध्यान से समझेगा, मामला समझ में आते चल जाएगा, आना तो उड़ जाएगा। एक को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लग रहा है, एक को कई दिन का समय लग रहा है, एक का इफिशियंसी पता तो अभी ना चल रहा है जी, पैर कहां से दबा के बैठ गया। ध्यान से आगे, यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कई दिन में, 12 दिन में। अच्छा ए कई दिन में, ए जो है बहुत ध्यान से बुआ, ए जो है काम कई दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन ए बी और सी मिलकर कई दिन में, बोलिए। यहां पे कहीं ए बी सी का साफ साफ इफिशियंसी तो नहीं दिया था कि हम लिख देते ए का 60 दिन देता गुना करते टोटल वर्क निकल जाता, ऐसा कुछ ना था।
आइए ए बी सी मिलके कै दिन में है? अगर इसको काटें तो क्या आएगा? 5 रेशियो बोलिए 1। ये कथी का रेशियो आया? 5 रेशियो 1। डे का, डे ना का टाइम कहिएगा, क्या कहिएगा? सुंदर शब्दों में टाइम कहिएगा। कथी का आया? हमको चाहिए कथी? तो अगर हम टाइम हुआ, टाइम का रेशियो 5 रेशियो 1 आया, तो क्या हम इफिशियंसी के लिए 1 रेशियो 5 कर लें? बोलिए। अब एक बात सोचिए, ए का इफिशियंसी ए बी सी मिलके एक और मतलब का है कि बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो कितना है? निश्चित ही 4 है सर। अच्छा, यहां बी प्लस सी का इफिशियंसी यहां कितना है? सर मामला गड़बड़ा गया। यहां पर 6 हो, लेकिन यहां पर बी प्लस सी मिला के एक और मतलब कहीं ना कहीं आपको बी प्लस सी को 1 करना होगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, बी प्लस सी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे बी प्लस सी 6 है, तो 1 करने के लिए उसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम जब आप लीजिएगा तो बुआ बी प्लस सी का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 6 का 12 ही होगा ना जी। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बुआ। अब भाई एक का मामला खत्म, बोलिए नहीं बोलिएगा। एक का तो 1 मिलेगा इफिशियंसी, आई टोटल का 5 था। अब हमको पता चलेगा कि बी और सी का कितना है। अब एक का मामला खत्म। बहुत ध्यान से उदय के चल गया। यहां बी और सी 4 और यहां बी और सी कितना बुआ? 6। एलसीएम लीजिएगा तो 12। एक और मतलब है कि बी प्लस सी कितना होना चाहिए? 12। तो जब इसको 12 कीजिएगा बुआ तो कैसे गुना? 3 से गुना। 4 है तो 3 से गुना कीजिएगा ना। इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 12 बनेगा। बहुत ध्यान से, ए में कैसे गुना कीजिएगा बुआ? 3 से गुना कीजिएगा। तो ए में भी 3 से गुना करना पड़ेगा ना। तो ए में जब 3 से आप गुना कीजिएगा तो ए का कितना हो जाएगा इफिशियंसी बुआ? कहाँ बैठ गया फिर से हो? पता नहीं चलेगा। चलो ध्यान से, बी और सी मिला के कितना होगा बुआ? 12। तो क्या होगा बुआ? यहां 3 से गुना, तो यहां भी आप करिएगा कितना से गुना? 3 से। तो 3 एकम कितना हो जाएगा बुआ? 3। और रहा कौन? बी और सी। तो बहुत ध्यान से, ये कितना होगा बुआ? बताइए तो, बोलिए। 6 था ना? 6 था ना? तो मैं कैसे गुना किया आप? 2 से गुना किया। तो बी का 1 दुना 2 और 5 दुना। क्या कुछ मामला आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। ए का कितना यूनिट था? सोच लीजिए, ऐसे भी सोच सकते हैं। 1 था। जब यहां पे हमने बी प्लस सी, यहां 4 था, यहां बी प्लस सी हमारा कितना हो गया था? 6 था। जब हमने बी प्लस सी को सेम किया तो कहां गया? 12 पर। कहां गया? देखिए तो, बी और सी मिला के क्या 12 नहीं हो रहे हैं? 12 पर गया। तो जब हमने ऊपर ताका तो पाया कि 4 में कैसे गुना किया? इसके साथ ये था ना उस समय से? क्या इसके साथ ही नहीं था ये? बोलिए। इसका इफिशियंसी 1 था ना? बोलिए। तो जब इसका 4 तिहाई 12 3 से गुना, तो इसमें भी जब हम 3 से गुना की थी, ए का इफिशियंसी 3 आ गया। बी प्लस सी क्या करना था? तो यहाँ पे बी प्लस सी कितना था? 6 था ना? तो 6 दूना 12, तो 1 दूना 2 और 5 दूना 10। ये बी सी का इफिशियंसी है। अभी भी तुम फोन चला रहे हो रे? हम क्या बोले हैं तुमको? उस वक्त तक जो कर ली सो कर ली। अब यहाँ 30 नंबर देखोगे, थोड़ा इधर उधर ध्यान होगा, उड़ जाएगा। हमारी बात इतना समझ में आया कि नहीं ये बता देना। कोनो दिक्कत है तो बोलो। यहां तक में बहुत यार इंपॉर्टेंट चीज है ये। हर चीज यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे इफिशियंसी निकालना थोड़ा सा आपके लिए अति हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उड़ जाएगा। समझे कि नहीं? कैसे आया? यहाँ बी प्लस सी कितना था बुआ? 4 था। और यहाँ बी प्लस सी कितना था बुआ? 6 था। हम जब बराबर करने गए तो बराबर किए तो क्या पाए बुआ? कर रहे
छोटा तो हो रहा है बड़ा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही तो मामला था। 6 था 12 था, दोनों को हमने सेम किया तो 12 पर जाके मिला। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो इसमें भी 3 से गुना कर देते, क्या मिल गया 3। हमने पाया कि बी और सी यहाँ पे था, तो बी और सी में हमने क्या पाया कि 6 दूना 12, 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 1 से गुना कीजिएगा तो 1 दूना 2, और यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना क्या देखे, तो दोनों मिलकर 12 हो गए। हो गया, मामला खत्म। आगे बढ़, ध्यान से आगे। अकेले अब यहां से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा क्या? एक कै दिन में काम को पूरा कर रहा था? 60 दिन में। और उसका कैपेसिटी, क्षमता, इफिशियंसी, तो टोटल वर्क यही हुआ क्या? हुआ। आगे, अकेले काम करते हुए बी कितना दिन में पूरा करेगा? बड़े ध्यान से आगे क्या करते हैं, एबीसी एक साथ काम करते हुए। अच्छा हाँ देखिए, एबीसी काम करते, टोटल काम कितना हुआ? 60 गुना 3 ना। अब ए बी और सी एक साथ काम करते हुए कै दिन? 12 दिन का समय लेते हैं। अच्छा बुआ, ए बी सी 12 दिन का समय लेते हैं और इनका इफिशियंसी कितना है? 3 2 5 10। यही है ना? कोई दिक्कत है तो बोलो। कितना काम था टोटल? 180। कितना काम कर लिए? 180 काम कर लिए। 12 दहा 120, 60 तो 180 काम कर लिए भाई। कुछ तब गलती है, हो सकता है कुछ त्रुटि हो। देखते हैं आगे क्या कह रहा है, देखते हैं। अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है? अच्छा, करवाना केकरा से है? बी से। ऐसा नहीं करेगा कि शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, ठीक है। ये जो टोटल कार्य है वो लोग कई दिन में पूरा कर रहा था लोग? वो लोग 12 दिन में पूरा कर ले रहा था ना। और सही में ही काम को 180 काम को लोग 12 दिन में पूरा नहीं कर रहा था लोग? कर रहा था लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, बी वह कार्य पूरा कर सकते हैं, वो तो हो गया। अकेले काम करते ही ना कहा था कि इसका इतना भाग ये लोग कर रहा है तो शेष काम को कितना दिन में करेगा, ऐसा कुछ ना करा था, नहीं करा था। टोटल काम इतना है, केकरा से करवाना है जी? बी कितना दिन में करेगा? तो बी का एफिशिएंसी कितना है बुआ? कै दिन लगेगा जी? 180/2 मतलब कै दिन? अरे भैया बोलिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर ए बी सी करते तो पूरा काम कै दिन में कर रहे हैं लोग? देख लीजिए, वो तो साफ साफ दिल ही था। कै दिन में? 12 दिन में लोग तो कर ही रहा था। क्या पूरा पूरा कट गया है? इसलिए आगे बढ़े क्या? यही तो इंपॉर्टेंट चीजें थी इफिशियंसी वाली। चल रहा ना, बढ़ रहा है ना, कंटिन्यू। यही टहल रहा है। चलिए आगे। समय कितना हुआ बुआ? 7:30। चलिए आधा घंटा क्लास चल सकता है। देख लो थोड़ा स्टोरेज का क्या कुछ है। 3 GB। ध्यान से बुआ, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है। ध्यान से, ध्यान से। 31 नंबर, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में, एक्स जो है वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है। क्या परसेंट? कौन अधिक है बुआ? एक्स ना, एक्स अधिक है। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। एक मतलब अगर ये 10 है तो ये कितना है बुआ? बोलिए आगे। y और जेड वाई की तुलना में, जेड जो है y की तुलना में 20% कम कुशल है।
10%, 20% ईजी है कि नहीं है ना? चलिए क्या कह रहा है, जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है, 20% कम कुशल है। अच्छा भाई, अगर 20% कितना होगा? 10% कितना होगा? 10 का 10% कितना होगा? 1। अरे भैया बता दिया ना कि इसके कहीं दशमलव नहीं, तो आखिरी में दशमलव है, 1 अंक शिफ्ट करो बाएं और तो 1 नहीं बचेगा रे बैल। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 1 हुआ। तो 10 का 20% कितना हुआ? 2 हुआ। तो क्या कह रहा है कि z जो है y की तुलना में 20% कम है। 20% कम है y से, मतलब कितना है? कितना कम है? 2 कम है, तो कितना है? 8। इजी है कि नहीं है? ना तो फिर क्या करना पड़ता? 13, 10, तू कह रहा था 20% कम है, मतलब करना पड़ता है 5, तो 1 कमी कितना? 4। फिर रेशियो करना पड़ता। कोनो दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक में, यहाँ तक में आप सबों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बोल सकता है। नहीं है सर, आगे इफिशियंसी आ गया, बोलिए आगे। एक साथ काम करते हुए वे 44 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। एक साथ अगर काम कर रहे हैं कौन कौन? एक्स, वाई और, तो कै दिन में काम पूरा करेंगे? अब आपको उम्मीद है कि टोटल वर्क पता चल जाएगा। चल जाएगा क्या? मिलकर कै दिन में पूरा कर रहे हैं? इफिशियंसी कितना है? 13, 10, 23, 8, हमें 31 लगता है। क्या होगा? बोलिए, कोनो दिक्कत भी है क्या? आगे, वाई और जेड ने मिलकर 70 दिनों तक काम किया। टोटल वर्क यही ना है, 70 दिन तक काम किया। कौन कौन? 18 इफिशियंसी के साथ ना जी, माने इतना काम कर लिया लोग। आगे, वाई और जेड ने मिलकर 70 दिनों तक काम किया। शेष कार्य एक्स अकेले कै दिन में? वह टोटल कार्य ही है, इतना काम वो लोग कर लिया। शेष कार्य क्या करोगे, परेशान करके रख दिया है। यहां पे पूरा शेष कार्य बच जाएंगे। टोटल में से इसको घटा लीजिएगा तो शेष पता चल जाएगा। और शेष कार्य को बड़े ध्यान से, वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन में काम, शेष कार्य एक्स अकेले कै दिन में पूरा करेगा? यही शेष कार्य होगा। और शेष कार्य को ए से करवाना है, एक्स से करवाना है ना, एक्स से। एक्स का इफिशियंसी कितना है बुआ? 13 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? गुना अपना कर लीजिएगा, ना तो फिर हम करेंगे। कर लीजिएगा ना, गुना कर लीजिएगा। टोटल वर्क कितना हुआ? इतना वो लोग कर लिया। शेष हमें उम्मीद है कि 104 को वर्क शेष बच जाएंगे। 13 से कट जाएगा। कई बार में बुआ? कोनो दिक्कत? यहां तक में अपना गुना कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना, देखते हैं दूसरा तरीका आपको बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक तरीका है हमारे पास। ये तो बेसिक मेथड हुए ना बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से इसको आप करिएगा। प्रयास करते हैं हम दूसरे मेथड को बताने का, बहुत ध्यान से। अच्छा सॉरी, इफिशियंसी कितना कितना था बुआ? इफिशियंसी कितना कितना था? 13, 10 और आगे बढ़ते हैं। एक साथ काम करते हुए कै दिन में खत्म कर लेगा लोग बुआ काम को? बोलिए, माने 144 दिन करे, वाई 44 दिन करे। अब स्टोरेज बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक्स 44 दिन करे, वाई 44 दिन करे और जेड भी 44 दिन करे, तब जाके कै दिन में लोग काम खत्म करेगा? ध्यान से, तब जाके 44 दिन में काम पूरा होगा ना। एक्सो करे, वाईओ करे और जेडो करे, तीनों 44 दिन करेंगे। एक साथ मिलकर 44 दिन तीनों करेंगे ना। यो 44 दिन, यो 44 दिन, यो 44 दिन, तो अब जाके आपका काम का होगा 44 दिन में खत्म होगा। ऐसा ही ना है? लेकिन वाई और जेड ने मिलकर कई दिन तक कर दिया लोग? ए बउआ, करना कई दिन चाहिए था? अच्छा, काम कई दिन का था? बोलिए, 44 दिन का था।
लेकिन सब लोग 44 दिन मिलके काम, 44 दिन सब लोग मिलके काम करते तो खत्म होता। लेकिन ये जो वाई और जेड है वो कई दिन कर दिया, जरा सोचिए तो कितना दिन अधिका कर दिया, बोलिए कई दिन? सर 26 दिन ये लोग एक्स्ट्रा काम कर दिया। तो 26 दिन अगर एक्स्ट्रा काम कर दिया ये लोग, तो जरा सोचिए कि 26 दिन में ये लोग कितना काम एक्स्ट्रा कर देले होगा। कौन कर रहा है काम जी? कौन कर रहा है? सोचिए जल्दी। वाई और जेड, वाई और जेड का क्षमता कितना है? 10, 8, 18 इफिशियंसी के साथ ये लोग काम कैले होगा ना, बोलिए। तो यहां पे आप क्या कीजिएगा कि 44 दिन में काम करवाना था, जिसमें से लोग 26 दिन क्या कर दिया, लोग अधिक कर दिया। लोग कितना इफिशियंसी के साथ? जल्दी बताइए तो। वाई और जेड 18 इफिशियंसी के साथ ही लोग कर दिया। बहुत ध्यान से, 26 दिन एक्स्ट्रा ये लोग काम किया 18 इफिशियंसी के साथ। और यही काम जो एक्स्ट्रा कर दिए, इसको हम इसमें से घटा देंगे ना। जरा सोचिए, जो एक्स्ट्रा ये लोग काम कर दिया हम इनमें से घटा लें, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा कर दिया ना भाई, घटाते हैं। और इसके बाद क्या होगा बुआ कि शेष कार्य किससे करवाना है? एक्स से करवाना है। तो एक्स का इफिशियंसी कितना है जी? आया समझ में कि नहीं? काट लीजिए, ये तो बस समझाने के लिए था। इस पे एक और अगला क्वेश्चन आएगा। 13 दूना, वाह जी वाह, 18 दूना 44 में से 36 गया, 8 दिन आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों घटाए? क्योंकि वो लोग काम का कर दिया था, लोग 26 दिन एक्स्ट्रा कर दिया था लोग। अगर एक्स्ट्रा नहीं कैले होगा लोग तो हम घटाएंगे, जैसा कि आप अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। और एक लाइन में आप लोग जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए, या फिर हम बनाते हैं, नहीं तो फिर आप लोग लेट कर दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, एबीसी के इफिशियंसी डायरेक्ट दे दिया है कितना? 7, 5 और एक साथ काम करते हुए वे उस काम को कै दिन में पूरा कर सकते हैं जी? तीनों मिलकर कै दिन में पूरा कर सकते हैं? 35 दिन में। लेकिन समस्या क्या हुआ कि बी और सी अब की बार कै दिन कैले है? अच्छा, कर कै दिन में सकता है लोग कै दिन में कर सकता है लोग? 35 दिन में। सेम पिछला क्वेश्चन ऐसे ही था ना, 35 लिख दिए। उस समय क्या था कि वो लोग 26 दिन एक्स्ट्रा कर दिया था, लेकिन अभी लोग कमे हैं। कै दिन? 14 दिन अभी और काम करेगा लोग ना। अभी 35 दिन में सब लोग कर सकता है, लेकिन ये लोग जो कैले बी और सी मिल के काम, वे कैसे दिन है कैले है? एक मतलब 14 दिन और ये लोग को करना होगा। बुआ 14 दिन लोग को कौन एफिशिएंसी के साथ करना होगा? कौन कौन कर रहा है देखिए तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है बुआ? 5 और 11 एफिशिएंसी के साथ करेगा लोग ना। 11 एफिशिएंसी के साथ करेगा लोग ना, बोलिए। और हम बताए थे बुआ इतना काम और इन लोगों को करना होगा, या कथी का चिन्ह देंगे? बता देना उस समय। अगर अधिक कर लिया हो तो लोग तो कथी का चिन्ह देते, लेकिन लोग कम के लिए तो प्लस का चिन्ह। मैंने इतना और काम करना होगा इन लोगों को। 14 दिन का काम छोड़ ले लोग, 11 दिन 11 एफिशिएंसी के साथ इतना करेगा लोग ना, अगर करता लोग तो। आगे शेष काम किससे करवाना है? बोलिए। एक एफिशिएंसी 22 अब 35 कितना हो जाएगा बुआ? क्या समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया तो कहां जाइए आप? बेसिक मेथड में जाइए और बेसिक मेथड से आप कीजिए। क्या आप मेरे बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बताइएगा। समझ पाए तो आपको 32 नंबर क्वेश्चन आपके हो गए। अभी थोड़ी देर बाद पुनः हम आपको 33 नंबर से स्टार्ट कराते हैं, ठीक है? अब ये मत सोचिए कि छुट्टी हो जाएगा, अभी छुट्टी नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ चलिए ध्यान दीजिएगा। आप अपने 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा।
चलिए देखते हैं, ये 34 था ना बुआ, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। एक निश्चित कार्य को कई दिन में कर सकता है बुआ? 24 दिनों में पूरा कर सकता है। हट ना यार, फिनाइल, फिनाइल से भाग जाता है कामाक्षी। हाँ रुको तो, एक कार्य को कई दिन में बुआ? 24 दिन में कर सकता है। y x से 20% कम कुशल है। x और y के बीच मामला है ना, y जो है x से 20% कम है, माने अगर ये 5 है तो ये कितना है, यही मामला है। आगे और x y से, और x जो है y से 3, ए भाई कहाँ चल गया, हाँ हो गया, और x y ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। चलिए ध्यान से, x और यहां पे और होगा, हो सकता है, ठीक है। x और y ने कई दिनों तक? 3 दिनों तक एक साथ काम किया। शेष कार्य जेड द्वारा इतना दिन में पूरा। अरे यार ये तो वेरी इजी है, बना लोगे। क्या है, x एक निश्चित कार्य कई दिन में, y और x का रेशियो दे दिया इफिशियंसी का, बोलिए 5 और 4 दे दिया ना जी। क्या है, x और y कई दिन तक? 3 दिन तक एक साथ काम किया है। टोटल वर्क नहीं पता है क्या तुमको? बोलो कई दिन में? x 24 दिन में काम कर रहा है, उसका इफिशियंसी कितना है? क्या यही टोटल वर्क होंगे? यस सर, यही टोटल वर्क होंगे, अर्थात 120। आगे x और y कई दिन तक काम किए? 3 दिन तक ना, 3 दिन तक ना, तो बउआ रे 3 दिन तक अगर काम किए x और y, तो कितना इफिशियंसी के साथ? 9। तो 3 दिन काम किए 9 इफिशियंसी के साथ, तो कई को काम कर लिए? 120 को काम था, जिसमें से 27 को काम कर लिए। कई को काम बच गया? बोलिए 93 को। आगे क्या कह रहा है? 93 को कार्य बचा ना जी, काम कर किया। शेष कार्य जेड द्वारा 15.5 दिनों में, 15.5 का मतलब क्या है? 15.5 का मतलब 31/2 होगा जी। बोलिए 31/2, 30 का आधा 15 होता है ना, तो 31 का आधा 15.5, यही ना होगा जी। मैं पूरा किया। कौन? शेष काम कितना है बुआ? बहुत ध्यान से, 27 को कर लिया, तो शेष कार्य कै गो है? 93 को सी कर, सॉरी जेड कर रहा है ना, जेड कर रहा है बउआ रे, बड़े ध्यान से। जेड कई दिन में कर रहा है? बोलो बुआ, एक्स और वाई का इफिशियंसी दे लेना। बोलो, आप अगर हल्का सा दिमाग लगाएं, हल्का सा एकदम दिमाग लगाएं, तो कहिएगा सर वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। 93 को कार्य करने में कितना दिन लग रहा है? 15.5 दिन ना, या अर्थात 15.5 दिन में वो काम कर रहा है जेड। तो एक दिन में जो काम हम अगर उसका निकाल देंगे बुआ, तो क्या जेड का इफिशियंसी नहीं पता चल जाएगा? तो यहां से 15.5 से भाग दे ना, 15.5 से भाग ना देकर हम कैसे दे रहे? 31/2 से। कौन दिक्कत? इधू तो ऊपर चल जाएगा, एक मतलब 31 नीचे रहेगा, तो 31 से कई बार में बुआ? आई दू जाके गुना होगा ना ऊपर, तो 3 दूना, अर्थात यहां से जेड का इफिशियंसी कितना आ गया बुआ? एक्स का 5, वाई का 4, और जेड का इफिशियंसी कितना आ गया बुआ? 6। यही है ना मामला। क्या पूछ रहा है आपसे बुआ? एक्स, वाई और जेड मिलकर मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मूल कार्य क्या था? 120 ना, तो बुआ रे 120 कार्यों को करने के लिए एक्स, वाई, जेड 5, 4, 9, 6, 15 कई दिन लगेगा बुआ? वो क्या कहना क्या चाहता था, ये बताओ हमको। वो कहना क्या चाहता था? बोलिए। वो कहना, वो चाह रहा था ये यहां से कि हम एक्स और वाई का इफिशियंसी दे दिए हैं, तुम जेड का निकाल लो। आज जेड का निकाल कर, वेरी इजी क्वेश्चन। कोनो दिक्कत है यहां तक में बुआ? बोलो दिक्कत है तो बुआ, सब कुछ ठीक है ना यहाँ पे? बोलिए कोनो दिक्कत है तो? हाँ, ये भी एगो पढ़ाई का पार्ट है। हर रोज देखो, तुम लोग बात नहीं समझते हो। ए बुआ, हम 33 से करा रहे थे का जी?
34 लिख दे, 33 से करा रहे थे ये वाला, 33 से था ही ना, 33 से नंबर है। हाँ, हर रोज क्या आना चाहिए, हर रोज मान कर चलिए कौन ये क्लास जो चल रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ क्वालिटी में सुधार होना चाहिए ना, और ना सुधारा तो उतने पर रहना चाहिए। देखो हंस रहा है सब, क्या हंस रहा है सब भैया? क्या भाई? मच्छर काटा था वो। चलिए हुआ ध्यान से, 34 नंबर, क्योंकि पिछले जो एगो पिछला क्लास में 5, 7, 10 को क्वेश्चन कम हुआ था, समझे? एक क्लास में उसी को माइनस करते करते आज यहाँ अगर 39, 40, 41 तक करा देंगे ना तो वो सब माइनस होगा, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। ध्यान से, कई दिन से प्रयास कर रहे हैं बट आज संडे मिल गया, हो सकता है हो जाए। ध्यान से, एक निश्चित कार्य को कई दिन में बुआ 35 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है, ए से 40% अधिक कुशल है ना, एक मतलब कि अगर ए 5 है तो ये कितना है बी बुआ? 7 है। और सी बी से कै परसेंट? 25% अधिक कुशल है। सी जो है बी से 25% अधिक कुशल है। 25% मतलब 1/4, एक मतलब है कि अगर ये 4 है तो ये कितना है भाई? 20% होता तो सीधे निकाल देते हैं, क्या समझे? लेकिन 25% थोड़ा कर देते हैं। 4 और 7 कहां जाकर मिलेगा? 28 पर ना, ये वाला हो जाएगा कितना? बोलिए 28। मैं कह सकूं ना 4 से ना, तो 5 के 20, में 7 से ना, बोलिए तो में 7 से तो 35, 20, 28 और बोलिए 20, 28 और 35, 20, 28 और 35, इफिशियंसी आ गया। आगे क्या हुआ? क्या आगे इतना हो गया। बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, क्या टोटल वर्क मिल जाएगा यहां से? ये 35 दिन में काम करता है ना, ए का इफिशियंसी है 20, 35 गुना 20 ही तो टोटल वर्क है, यही तो टोटल वर्क है। बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। 8 दिन तक बी और सी मिलकर काम किए, 8 दिन तक अगर काम वो किए तो ध्यान से बी और सी का इफिशियंसी कितना है बुआ? 28 और 35 कितना बुआ? 63। हाँ 63 होगा। ये 35 दुना 70, 700 काम था ना टोटल। 700 में से इतना काम कर लिया, कर मतलब कितना है? 63 अठे, बोलिए टोटल काम आपका 700 था, 63 अठे, 8 3 की 24 के 4 हासिल 2, 504, 504 को काम कर लिए तो कितना बच गया बुआ? 196 ना, बोलिए 196 कार्य बच गया। क्या कह रहा है? शेष कार्य ए और डी की सहायता से, ए भैया एकदम वेरी इजी, हल्का सा समझना है। बोलो अब हम अगला कदम क्या उठाएं? शेष काम ही बचा ना। क्या कह रहा है कि शेष कार्य ए द्वारा हट जाएगा, अपने भाग गया। शेष कार्य ए द्वारा डी की सहायता से इतना दिन में पूरा किया जाता है। मतलब क्या है? सोचो सोचो सोचो, वेरी इजी। शेष कार्य ए द्वारा डी की सहायता से 3.1/2 माने 7/2 दिन में क्लियर किया जाता है। मतलब क्या करें हम आगे? बोलिए सर डी का नहीं, गलत बात है। ए और डी का सर कहने का मतलब है, हाय देखा एक्सपर्ट कहां से तो करवा दिया वो, कहां से तो एक्सपर्ट कर दिया। भाई बहन फिनाइल का व्यवस्था करो, सही में मर जाएगा ना फिनाइल से। प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट स्कैन ला दिया है, अच्छा देख लिया जाएगा। चलिए बुआ कह क्या रहा था
कि बी और सी मिलकर ये हो गया था। शेष कार्य ए द्वारा डी की सहायता से 7/2 दिन में पूरा किया जा रहा है। शेष काम 196 को है ना, ये 196 को काम ए द्वारा डी की सहायता से किया जा रहा है। एक मतलब कि ए और डी मिल करके 196 को कार्य को कर रहे हैं। कोनो दिक्कत है क्या? बोलो। शेष काम को क्या कहा जा रहा है? शेष कार्य ए द्वारा डी की सहायता से 3.5 दिनों में कंप्लीट किया जा रहा है, माने 7/2 दिनों में किया जा रहा है। यहां से क्या ए और डी का इफिशियंसी आ जाएगा? 7.5 से भाग देना का मतलब कितना? 3 दूना 6, 7/2 से हमको भाग देना है। ले जा ले जा। ऐसा नहीं कर रहा था भाई, परेशान। आज बहुत अधिक मात्रा में आमाची है, क्या पता क्या कुछ है यहाँ पे। हाँ के वो तो पता तोरा चल ही रहा होगा, वो तो तुमको खुद पता चल रहा होगा। ध्यान से बुआ, तो ए और डी के द्वारा किया जा रहा है कै दिन में बुआ? 7/2 दिन में इतना काम, तो एक दिन में कितना काम? तो 2 तो ऊपर जाकर गुना होगा। आई देखो तो कटे वाला है क्या? 7 दूना 14, हाँ कटे वाला है। 7 दूना 14 और 7/8 28 बार में 28 जाके ऊपर गुना होगा तो 28 दूना के 56। एक और मतलब कि डी का एफिशिएंसी कितना आ गया? बोलिए, यही है ना? बोलिए ना, 2 जाके ऊपर गुना होगा ना जी। 28 दूना 56, नहीं डी का नहीं आया, ए और डी का ना आया। ए और डी का आया बुआ 56। तो जरा सोचिए, ए का था कितना? ए और डी का मिला के आया एफिशिएंसी 56, ए का कितना था बुआ पहले से? ए का एफिशिएंसी है 20, तो कितना? डी का कितना? 36 आ गया सर जी। कोई दिक्कत? क्या भारी था? बोलो। हाँ, ये जो हल्का देखना था, आई हम पहले कहिए से कराते आ रहे हैं कि अगर ये मिला के 2 का एफिशिएंसी, ये ए की सहायता डी कर रहा है, इतना दिन में कंप्लीट हो रहा है, एक मतलब कि ए और डी कितना दिन में कर रहे थे, एक दिन में कितना करेगा? एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब कुछ नहीं होगा, डी अकेले मूल कार्य का 72% भाग कितना दिन में पूरा करेगा? नहीं निकल जाएगा जी। मूल कार्य मतलब टोटल कार्य कितना है? 700 ना, तो 700 का क्या % करना है काम? बोलो। परसेंट से 2 जीरो कटता है क्या? ये परसेंट से 2 जीरो कटता है, एक मतलब 72 सत्ते। ए भाई कहां गड़बड़ आ गया? हाँ, 72% काम कर रहा है ना। कितना एफिशिएंसी के साथ? डी का एफिशिएंसी 36 है ना, तो 36 दूना 72, तो 2 सत्ते। बोला कोनो दिक्कत बात है केहू के? एक क्वेश्चन में कहीं से कोई प्रकार के दिक्कत लगा तो बोला कि हाँ सर भारी लगा क्वेश्चन। कतनो भारी क्वेश्चन हो, हमारा प्रयास हमेशा रहेला कि हम ओकरा के इजी करके तोके समझा दी। क्या भैया बुआ? बोला 34 लाख। चलो 35 देखल जाओ। ए और बी की दक्षता का अनुपात कितना बाबुआ? 9:1। एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को इतना दिन में पूरा कर लेते हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। सर ए और बी के क्षमता इफिशियंसी का अनुपात दे दिया है आपको 9:7। वे एक निश्चित कार्य इतना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ना। हम यहां से क्या टोटल वर्क निकाल सकते हैं? कहिएगा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से आप टोटल वर्क कि सर कितना हो जाएगा? 5 का 20 21/4 दिन में कर रहे हैं, और इन दोनों का क्षमता कितना? 9/7। तो 4 चौके 21 चौके, एक मतलब है कि सर टोटल वर्क क्या है? ए अकेले कार्य का 3/7 भाग पूरा करता है। ए अकेले कार्य का कितना भाग हुआ? बुआ 3/7 मतलब क्या होता है? 7 से 12 बार में अब बढ़ती है। एक मतलब कि ए का काम पूरा किया और बी अकेले शेष कार्य का पूरा करता है। शेष कार्य का बोला 36 को चल गए, टोटल 84 को लखा ना, 36 को हो गए, ये ना भाई बोला ना? नहीं क्यों बोला? क्यों 36 को गल तो कै गो बच गल? 14 में से 6 गल 8, 7 में से 48 को बचल लो। ये 48 को काम के कौन करता? बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। बी का एफिशिएंसी 7 ना,
तो 7×42 7×6 6 में चलना 6/7 दिन में पूरा करी। कोनो दिक्कत बा का? इक्कीस दिन में पूरा करी बी 6.6 लेकिन पूछत का बा पूरा कार्य कितना दिन में भयल। एकर मतलब के जन एक कैले लखनो वो काम आगे कहता तो एक कितना दिन में कैले लख बुआ देखा एक एफिशिएंसी कितना लख 9 न तो नचौ का एकरा 4 दिन लागल लख आ बी के 6.6/7 दिन तो 6×4 10.6 बोला करो। अगर 35 नंबर में भी भारी चीज बहुत भारी चीज हो गया तो बोला कुछ आभास होता अंदर, कुछ कॉन्फिडेंस आवता कि नहीं? बोला बुआ सही में कॉन्फिडेंस आवता कि नहीं कि हम कर सकता नहीं। समझा तरह दूसरा सीट करा तरह तू जहां लोग के 80 को क्वेश्चन में 70 को क्वेश्चन में चैप्टर खत्म हो जाला। लेकिन हाँ एक बात भी बा हमारे गुरुजी कहलन एकरा के कहला के बाद अगर ये सीट तू कंप्लीट कर लेता रह एकरा 36 नंबर बानो ध्यान रहे। एकरा बाद फिर तोरा कोई सीट बुक कोई चीज के जरूरत ना पड़े। बहुत भाई ठीक बा भाई हमार कुछ नहीं किया मैं ठीक बा। कै नंबर भाई बुआ 36। लेकिन बहुत जल्द हम भी काम करत तानी बहुत जल्द तारा लोग के बीच आई। ये आनंद फानन में भैल बा जल्दबाजी में पीपीटी तैयार करे के हमके समय ना मिलल वही से वही पीडीएफ के करवावल जाता। बाकी चला ध्यान दिह तो के काम से काम बा सही बात बा कि ना का बुआ करकट से काम बा तब तो ठीक है बा। चला ध्यान से बस सब कुछ ठीक बा। चला हाँ कह के देखो मान के चला कि वीडियो रुक गल ठीक बा। रुक गला का मतलब समझ तो आखिर में का है तू लोग जब चल जेब तब हम पढ़ाए न। अगर जो कतनो प्रेम से पढ़ावे ला चाहम मैं हम वो प्रकार से नहीं कि पढ़ा सकत। एक बार हम पढ़ावे नहीं परसेंटेज पढ़ाते हैं शुरू में ठीक बा। तब पूरा जल्दी जल्दी हो गया ये हो गया बी हो गया मतलब बुझाए कि हमके कहीं जाए के बा हमके एहसास ना भल। घरे गए नहीं तो भैया देखे वीडियो तो वही बोले अरे इतना हड़बड़ायल काहे रोले हम अरे भैया हमको पता नहीं चल रहा था। हाँ हमको पता नहीं चलता एकदम हम नशा में हो जाते हैं जल्दी जल्दी ये हो गया वाला। लेकिन जब रहेला आदमी ना सामने तो थोड़ा सा प्रेम से पढ़ाई चला ध्यान से बुआ इतारा लोग इनके भी सौभाग्य बा हमरो सौभाग्य बा। चलो ध्यान से बाबू एक निश्चित कार्य को कई दिनों में बुआ 60 दिनों में कंप्लीट करता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से कई % अधिक कुशल है बुआ एक और मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना है बुआ आगे। जबकि सी बी से 20% अधिक कुशल है। अब 20% आ गया तो फिर निकालने जाओगे करने जाओगे 5 से 6 नहीं 20% अधिक कुशल है मतलब कितना एक अधिक है 5 का 20% 10% 0.5 20% 1 तो अगर ये 5 है तो कितना है बउआ आगे। इफिशियंसी मिल गया आपको आगे। बी यहां तक हो गया। बी अकेले इतना कार्य पूरा करता है तो मतलब पहले टोटल वर्क निकल जाएगा टोटल वर्क। कहेगा सर ए निश्चित काम को कई दिन में पूरा कर रहा है क्षमता कितना है यही तो सर टोटल वर्क है आगे। ए और सी मिलकर ध्यान से बी अकेले 37.5% कार्य पूरा करता है। 37.5% का मतलब यस 3/8 सर 12.5% का 3 गुना है बढ़ती 36 आधा 1.5 37.5 तो 1/8 का 3 गुना है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3/8। एक मतलब बी अकेले एक और कितना भाग कंप्लीट कर लिया बोलो 3/8 भाग 4 दूना 8 और 2 से कटेगा 30 बार में माने 30 कितना 90 को काम कंप्लीट कर लिया कौन बी अकेला। ए और सी मिलकर शेष कार्य को पूरा किया। शेष कार्य कै गो रह गल बुआ 6 चौका 24 240 गो लखा ना उनमें से 90 को हो गए कितना बच गए 150 बड़ी इजी 150 काम बच गए। शेष कार्य को पूरा किया तो कितने दिन में पूरा काम हो गया बहुत ध्यान से 150 काम को कौन करेगा शेष कार्य को ए और सी ना
ए और सी मिलकर 150 काम को कर रहे, ए और सी का एफिशिएंसी 6-4। टोटल पूछ रहा है ना कि टोटल कार्य कितना दिन में पूरा हुआ। शेष कार्य पूछता तो 150/10 माने 15 दिन, लेकिन टोटल पूछ रहा मतलब 90 का काम कौन कौन कर लेता, केवल बी ना, तो बी का एफिशिएंसी 5, एकर कितना 18 दिन, एकर 10, मारेंगे उलट जाओगे। 150 में 10 से भाग दोगे तो 15 ना होगा रे, 15 दिन और 18 दिन, कै दिन 33 दिन। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बाबू, क्या बाबू, किसी ने कुछ बोला क्या? चलिए आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को कई दिन में कर सकते हैं बुआ? बोलो 45 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। बहुत ध्यान से जब इसको पढ़िएगा ना आप, यहीं तक में हमारा तो पता चल गया, भले तोरा चले चाहे मत चले, क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं सीट 1 में ऑलरेडी कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम किए, शेष कार्य को सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा किया गया। किसी को पता चला? क्या पता चला? रिमेनिंग वर्क वाला आ गया ना, शेष कार्य वाला आ गया ना। ठीक है सर, शेष कार्य वाला आ गया। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कई दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे 10 दिन तक एक साथ काम किए, मतलब ए और बी का शेष कई दिन का काम रह गया। क्या ऐसा हम नहीं करवाए हैं आपको? बोलिए, शेष 35 दिन का काम सर जी रह गया। आगे शेष कार्य को सी की सहायता से 28 दिनों में किया गया। शेष कार्य यहां पे ए और बी का शेष कार्य कितने दिन का रह गया, और वहां पे जो आगे जो शेष कार्य बचा है वो किसकी सहायता से? एक मतलब ए और बी तो ऑलरेडी है, बोलिए, और सी की सहायता लेते ही कई दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जा रहा है बुआ? बोलो कौन दिक्कत है? यहां तक में तो नहीं है सर जी। चलिए कथी का है? डे का, डे का रेशियो है। सोचिए ना जल्दी भाई, समय का रेशियो है ना जी। 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 5 रेशियो, तो इफिशियंसी का रेशियो बोलिए 4:5। इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा बुआ? 4:5। यही होगा क्या? अगर बुआ ए और बी मिल के कितना इफिशियंसी, सी के मिलते 5, अगर मतलब है कि सी का इफिशियंसी कितना, यही मामला है। आगे बढ़ते हैं। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और मामला खत्म। सी द्वारा 3 दिन में, सी जो है ना 3 दिन में जो काम कर रहा है, और बी कई दिन में 2 दिन में जो काम कर रहा है, ये दोनों बराबर है। सी और बी के कथी का रेशियो दिया है? बोलिए, टाइम का। अगर इसका रिवर्स कर ले तो बुआ, यहां बी और सी का कितना दिया है देखिए तो। अच्छा, ये बी प्लस के फॉर्म में है ना जी, प्लस के फॉर्म में है ना, ध्यान से। ये हो गया ना 2 और 3, इसका इफिशियंसी है बी और सी का। थोड़ा समस्या देगा क्या? ध्यान से देख लेते हैं, देख लेते हैं, समस्या नहीं देना चाहिए। सी का तो फाइनल हो चुका है एक, बट देख लेते हैं ध्यान से, और ध्यान से। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए। अब यहां पे देखिए, देखिएगा तो क्या पाइएगा, ऊपर में कुछ त्रुटि नहीं होना चाहिए। चलिए, शेष कार्य सी की सहायता से 28 दिनों में किया गया। सी की सहायता से 28 दिनों में शेष कार्यों को किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से, सी का एफिशिएंसी 2 और यहां 3, बहुत ध्यान से। अच्छा, यहां सी का एफिशिएंसी कितना है? क्योंकि देख लीजिए यहां पे बी का एफिशिएंसी 3 है, कहीं अकेला बी ना है, कहेगा सर यहां भी तो ए और बी मिलाइए के 5 है, कहीं बी का अकेला तो नहीं है एफिशिएंसी। यहां भी ए और या बी का अलग अलग ना एफिशिएंसी कि देख लें, लेकिन आप ही पाइएगा कि यहां भी सी का अलग एफिशिएंसी है 2, और यहां सी का अलग एफिशिएंसी कितना है? 1।
वहां तक तो पता चल गया ना जी, बोलो अगर दिक्कत है तो भाई। नहीं है सर जी, यहां सी का एफिशिएंसी 2 और वहां सी का एफिशिएंसी 1 है ना, एक और मतलब दोनों को बराबर करना होगा, तो सी का एफिशिएंसी क्या करना होगा आपको ये बताइए। 2 पर ही तो मिलेगा ना, 2 पर ही तो मिलेगा ना, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही तो होगा ना, तो सी का 2 हो जाएगा। जब सी का 2 वही में कैसे गुना, 2 से बगल में क्या है ए और बी ना, तो 2 से गुना होगा ना जी, बोलिए 2 से गुना होगा तो 5 गुना ए और बी मिला करके कितना हो जाएगा 10, या ऐसे कर लीजिए बहुत ध्यान से। सी में आप क्या किए, सी तो ज्यों कहते हो रहा ना, सी 2 था, यहां पे हमने क्या कर दिया बुआ रे, सी बना दिया। सी को ध्यान से, सी का एफिशिएंसी 1 था, हमने बराबर किया तो सी का एफिशिएंसी सीधे क्या हो गया बुआ, 2 हो गया। आगे ए और बी मिला के कितना, नहीं, जब ए में तुम 2 से गुना किए, ए में भी 2 से गुना करोगे ना, तो ए और बी मिला के कितना होना चाहिए 10। आपको पता होगा कि सर यहां से फाइनली बी का इफिशियंसी हमको दिख रहा है कि सी का तो इफिशियंसी 2 एकम 2 रह गया, तो बी का भी इफिशियंसी 3 एकम 3 रह जाएगा, कोई दिक्कत। तो उस हिसाब से ए का इफिशियंसी क्या होगा बताइए, निश्चित रूप से कहिएगा सर 7, क्योंकि देखिए ए और बी मिला करके कितना है बुआ, ए भाई तो गड़बड़ा दिया, ये 5 थोड़े है ना, 4 ना है, 5 तो टोटल का था ना, आए ये 4 ना है, गड़बड़ा दिए हम तो भाई बी का। चलिए ध्यान से, आप लोग कहाँ ध्यान रख रहे हैं जी, ये सी का 2 हो गया और बी का क्या होगा, बी का तो 3 रह जाएगा। अच्छा ए और बी का मिला के एफिशिएंसी कितना है 4, मार देंगे 4, ए बी सी का ना 5 था रे, बोलो ना, ए और बी का कितना है एफिशिएंसी, यहां से बी का कितना है 3, एक और मतलब ए का एफिशिएंसी यहां से, अरे भाई ए का तो यहां साफ साफ दिल ही था, 2 से गुना यहां भी करेंगे हम, माफ करिएगा, वो लगे परेशान के लिए। ध्यान से, यहां पे इसका कितना था एफिशिएंसी 4 था, जब इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ा तो इसमें भी हमको कितना से गुना करना पड़ेगा बुआ 2 से, तो ए और बी मिला के कितना हो गया 8, यहां पे बी का फाइनली दिया था कितना 3, तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए तो दोनों मिला के 8 हो गया, ये 2 हो गया, कोई दिक्कत, इफिशियंसी आ गया एबीसी का। मामला यहां तक नहीं समझ में आया तो बोलिए आगे। ए और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितना दिन में करेंगे, मूल कार्य टोटल कार्य ना बुआ, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कई दिन में कंप्लीट कर रहा था लोग, तो टोटल वर्क निकल जाएगा अब यहां से, चलिए भाग गया। ध्यान से 45 दिनों में कर रहे हैं ना, और ए और बी का इफिशियंसी कितना है बुआ, क्या यही टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है 45 गुने 8, क्या कह रहा है बुआ, ए और सी मिलकर मूल कार्य के 70% भाग, एक और कई परसेंट 70% ना, 10% क्या होता है 1/10, तो 70% क्या हो जाएगा बुआ, कहाँ बैठा खोजो, इतना यार क्वेश्चन को खोजने में समय यहाँ है चुट्टा। चलो 7/10 ना, फिर कहीं बैठ गया, अब खोजो कहाँ बैठा, ना भाई कल फनाइल इसको मारो इसको, यार पहला बार यार ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं करता था कभी भी। क्या बाबू खोजो जल्दी, सोचो कि क्वेश्चन खोजने के समय हम क्या खोज रहे हैं, माछी मार रहे हैं हाँ चलने लगा, चलो फिर बैठा है, उड़ रहा है तो चलने लग रहा है। ध्यान से, वही टोटल वर्क हुआ ना, टोटल वर्क हुआ ना, अब जरा सोचिए टोटल वर्क का कितना करना है, माने 7/8
कटेगा ना बुआ, 5 नवा 45 और 5 दूना 2 से कटेगा 4 बार में, तो न चौका 36 सत्ते कितना होगा बुआ? 36 सत्ते 30 सत्ते 210 और 7 सत्ते 49, 259। देख लीजिए एक बार 36 सत्ते कितना होगा? 30 सत्ते 210 और 6 सत्ते 42। सचक 42 के 2 हासिल 4, 70 के 21 से 4 25, 252। ठीक है, 36 सत्ते 252। ध्यान से। तो ये लोग कितना काम किया बुआ? बोलिए, बोलना भाई। 252 को ये लोग काम किया, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, कोनो दिक्कत नहीं है। कितना ये लोग काम कर लिया? दिमाग खराब हो जाता है यार। क्या रहने दीजिए, क्लास क्लास रहने दें। क्लास से हमारा दिमाग थोड़े खराब हो रहा है। गजब यार, हमारी ये काम है तो क्लास से दिमाग खराब होगा। देख रहे हो, मिटा रहे हैं इधर तो मिटा रहे हैं, इधर तो मिट जा रहा है, इधर पहले उधर माछिया के बैठ जा रहा है। टोटल वर्क कितना था देखो तो, टोटल वर्क 45 गुने 8। चलिए, टोटल वर्क ये था। इसके बाद कितना काम कैले था? ए और सी मिलके 70%, मैंने 7/10 काम कैले थे। तो 5 नवा 45 और 5 दूना 10, 2 चौके 8। चलो 2 चौके 8 तो ना चौका 36, 36 गुने 7 काम कैले था ना। अरे ओकरे डे ना पूछ रहा है भाई, भाई कितने दिनों में पूरा किया, यही ना पूछ रहा था। तो फिर तो काटना ही पड़ेगा हमको। तो 36 गुने 7 कर लेते हैं, हटेगा तब ना कुछ करेंगे। 2 चौके 8 तो ना चौका 36 गुने 7 काम कौन करेगा? किसको करना है? ए और सी को ना। ए और सी, ए और सी 5 और 2 7 से 7 कट गया। बोलो कहां समझ में नहीं आया? हम पुनः एक बार समझाने के लिए तैयार हैं। आप हमें यह बताइए कि कहां समझ में नहीं आया। फकीरवा घूम रहा है अभी भी, बोलो जल्दी। लाइट जल रहा है, चलिए बताइए बुआ, कहीं हमें दिक्कत है तो हमको बता दीजिए। इतना प्रेम से हमरो टीचर हमको नहीं समझाया था जितना प्रेम से हम तुमको समझा दिए। हम नहीं चाह रहे इसका हत्या करना, ठीक है? के तब छोड़िए देंगे, क्या दिक्कत है? 38, 39, 40, 41, 42 ना होगा तो आप उस नेक्स्ट क्लास में आपके आने से पहले 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हम करके और रखेंगे। क्या बोलिए? 5 को क्वेश्चन आ गया। चलिए इतना तक तो हो गया ना, 5 को क्वेश्चन आ गया तो अगर अच्छा से करेंगे तो 10 मिनट काफ़ी है। ठीक है, चलिए दिक्कत है तो फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। क्या दिक्कत है? वैसे भी बहुत देर क्लास चला। हाँ, बट अफसोस इस बात का रहा